हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, जो कि आपके सब्जेक्ट बायोफार्मास्यूटिक्स के यूनिट 3 का पार्ट है। वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जीरो ऑर्डर प्रोसेस के बारे में भी बात किया था। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या जिसे कि लीनियर काइनेटिक्स भी कहते हैं, ये क्या होती हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिली थी। वो इक्वेशन क्या थी कि रेट ऑफ रिएक्शन dC/dt, रेट ऑफ रिएक्शन को हम dC/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। तो dC/dt इज इक्वल टू -kc⁴n। यहाँ पे dC/dt हमारा क्या हो गया, यह है रेट ऑफ रिएक्शन, K है आपका रेट कांस्टेंट एंड C कंसंट्रेशन एंड N इज टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। N हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे हम N की जगह पे हम 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगी जीरो ऑर्डर प्रोसेस या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हम n की जगह पे 1 की वैल्यू n की जगह 1 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगी हमारी क्या, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। तो इस इक्वेशन में हम n की जगह पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो आइए देखते हैं n की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या होता है। तो dC/dt इज इक्वल टू -kc⁴1। जिसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dC/dt इज इक्वल टू -kc। ये हमारी जो इक्वेशन मिलेगी, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हमें जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली, dC/dt इज इक्वल टू -kc। और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि dC/dt हमारा क्या है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन और k हमारा कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। मीन्स कि जैसे हमारी जितनी हायर कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही हायर होगी। नेक्स्ट, अब हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो हमारी इक्वेशन है dC/dt इज इक्वल टू -kc। अब यहाँ हम कंसंट्रेशन को एक तरफ ले लेते हैं तो हमारी जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, dC/c और dt इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -kdt। ये हमें कब मिलेगा, जब हम इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। तो रीअरेंजमेंट करने पे हमारी ये जो इक्वेशन थी, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो इक्वेशन मिली, ये क्या हो जाएगी, dC/c इज इक्वल टू -kdt। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हम अगर इसका करते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन जो हम करेंगे इस इक्वेशन का वो किस में करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन से इसकी फाइनल कंसंट्रेशन तक। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, C0 से। तो ये हमारा इसको इंटीग्रेट करेंगे dC/c और k हमारा कांस्टेंट है तो k को हम बाहर ले लेंगे और इसको क्या, इनिशियल टाइम से इसको हम फाइनल टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे। ये इनिशियल टाइम हो गया और ये हमारा हो गया फाइनल टाइम, तो ये हो जाएगा dt। अब ये जब इसका फर्दर इंटीग्रेशन होगा तो हमें इसके फर्दर इंटीग्रेशन पे क्या मिलेगा, हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी नेचुरल लॉग c माइनस नेचुरल लॉग इनिशियल c मीन्स हमें कंसंट्रेशन, नेचुरल लॉग फाइनल कंसंट्रेशन माइनस नेचुरल, इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉग फाइनल कंसंट्रेशन माइनस नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -k
टी माइनस जीरो मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और इसको फिर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नेचुरल लॉग C माइनस नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी। इसको फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग C इज इक्वल टू नेचुरल लॉग C0 माइनस के टी। ये फर्दर इंटीग्रेशन के बाद ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी। अब अगर इस इक्वेशन के साथ हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये देखते हैं कि ये किस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये इक्वेशन हमें किस तरीके की इक्वेशन मिल रही है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस तरीके की इक्वेशन है, तो हम इसको y एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या y एक्सिस और x एक्सिस पे, y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, नेचुरल लॉग C कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। और यहाँ पे ये जो है हमारा m क्या होता है, m हमारा जो है ये होता है स्लोप। तो यहाँ पे t के सिक्वेंस में k है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू के। और y इंटरसेप्ट पे जो हम कंसंट्रेशन रखेंगे वो क्या रखेंगे, नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये हमें इसकी ये ग्राफ प्लॉट होगा। और ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ मिल रहा है वो किस तरीके का है, लीनियर ग्राफ मिल रहा है। ठीक, अब अगर इसको हम इस इक्वेशन को फर्दर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने पे हमें क्या मिल जाता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू C0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन e की पावर माइनस के टी। e जो है ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है। तो ई हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे एक ही एक्सपोनेंट है, इसलिए इस प्रोसेस को, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, इस फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को मोनो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस भी कहा जाता है। इसको हम मोनो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस भी कह सकते हैं या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई जो है हमारा है ये एक्सपोनेंट है और यहाँ पे एक ही एक्सपोनेंट है, इसीलिए इसको हम मोनो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस भी कहते हैं। और इस इक्वेशन से हमें एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और पता चलती है, वो क्या है कि कांस्टेंट फ्रैक्शन, इस इक्वेशन से आपको देखने को मिलेगा कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अंडरगोस पर यूनिट टाइम। इस रिएक्शन से हमें यह भी पता चलेगा कि पर यूनिट टाइम में ड्रग का कांस्टेंट फ्रैक्शन रिलीज होगा। मीन्स यहाँ पे जो होगा, अगर 50 mg हम ड्रग ले रहे हैं, 50 mg से उसके पर्टिकुलर टाइम में जो भी उसका पर यूनिट टाइम है, यहाँ पे उसमें से 5% का ड्रग रिलीज हो रहा है, तो वो 5% का ही ड्रग रिलीज होगा। मीन्स इस इक्वेशन से हमें ये भी पता चला कि इसका जो भी इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में या फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में जो ड्रग का कांस्टेंट फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम में रिलीज होता है। तो अब हम इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन मिली c इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस के टी, यहाँ पे नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है 2.303। अगर इसकी नेचुरल लॉग की हम यहाँ पे वैल्यू रख के इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगी लॉग c इज इक्वल टू लॉग C0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी अपॉन 303। और इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करने पे हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी लॉग c इज इक्वल टू लॉग C0 माइनस 0.434 के टी। अब अगर हम इस इक्वेशन के साथ भी इस इक्वेशन, ये जो हमारी
यहाँ पे नेचुरल लॉग की वैल्यू को पुट करने पे अगर हम ये जो इक्वेशन मिली, तो इस इक्वेशन के साथ अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो यहाँ हमें जो सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन लेंगे वो लेंगे log c, और टाइम के वर्सेस एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। इसके वर्सेस जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इस तरीके का होगा कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट पे हम क्या रखेंगे, log c0 इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हमारा स्लोप जो होगा वो क्या होगा, -k/2.303, या इसको हम 0.434 kT भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स प्रोसेस की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे टी हाफ को भी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ को भी कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ, जैसा कि आपको पता है टी हाफ क्या होता है। टी हाफ मीन्स किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन को हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, टी हाफ। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिली थी वो मिली log c0 ये माइनस है -KT/2.303। अब यहाँ पे अगर हमें टी हाफ निकालना है तो हम टी की वैल्यू क्या रखेंगे, टी की वैल्यू टी हाफ रखेंगे, और सी की वैल्यू जो जहाँ पे सी है वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2। तो आइए इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये log c है तो c की जगह हो जाएगा c0.2 log, ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन हमने ये वैल्यू पुट की है। तो ये हमारा हो जाएगा log c0.2 log c0 माइनस के टी की जगह हो जाएगा टी हाफ डिवाइडेड बाई 2.303। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, के को इधर ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा के टी हाफ अपॉन 2.303, इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा log c0 माइनस log c0 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको और ये सिंप्लीफाई, यहाँ पे ये होता है log के साथ कि अगर कहीं पे लिखा होता है log a माइनस log b तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b। तो इसके साथ हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log c0 अपॉन c0 डिवाइडेड बाई 2। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगा, ये फर्दर सिंप्लीफाई होके हो जाएगा log 2। तो log 2 की जो वैल्यू होती है, ये लॉगरिथमिक टेबल में आप जाके देख सकते हैं, log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.30091। तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो अब इसको हम और सिंपल, यहाँ पे हमारे पास के टी हाफ 2.303 है। अब इसको हम और निकालते हैं तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइनली, जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें जो फाइनली टी हाफ की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ। टी हाफ की क्या वैल्यू मिलेगी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और इस इक्वेशन से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जीरो ऑर्डर प्रोसेस जो होती है, जीरो ऑर्डर प्रोसेस की जो हाफ लाइफ होती है ये कांस्टेंट होती है। ये जो हाफ लाइफ होगी इसकी ये कांस्टेंट होगी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ये इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन। तो मीन्स ये टी हाफ की वैल्यू हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के टी हाफ की वैल्यू क्या मिली 0.693 अपॉन के, और इसकी ये इस इक्वेशन से हमें ये पता लगा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ होता है ये कांस्टेंट होता है और इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर
काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।